हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ जेईई एडवांस पीवाईक्यू डिस्कशन। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखने में जब एग्जाम में आया था तो बहुत ही आसान लगा और बहुत बच्चों ने जल्दबाजी में कि ये तो हमें आता है ना। इसकी रेशियो जो होती है, अगर हम मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज एंड आरएमएस स्पीड की रेशियोज की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये रेशियो आपको याद ही रहती है। तो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक करना बड़ा ही आसान उस समय पे लगता है, ठीक है। बट अगर आपने ध्यान दिया होगा कि ये पर्टिकुलर ग्राफ जो दिया गया है इट इज सिमेट्रिकल। और नॉर्मली जब हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ते हैं स्पीड्स के लिए तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्राफ है वो आपका सिमेट्रिकल नहीं होता। तो नॉर्मल जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ रहता है मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। जहां पर आपके पास वाई एक्सिस पे आ जाता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एक्स एक्सिस पे आ गया, इसको हम स्पीड के साथ प्लॉट करते हैं, राइट। अब इसमें बच्चे जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग जो हमें स्पीड मिलती है दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब इस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू, ठीक है, कितनी बारी है, यहां पे आ रही है। और जो इसमें एवरेज स्पीड होती है वो इससे थोड़ी सी आगे होती है, लगभग यहां पे। और जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो उससे भी ज्यादा होती है, लगभग यहां पे। तो ये जो तीन अलग अलग स्पीड्स हैं इनको मैं इस तरह से यहां पे मेंशन कर देता हूं, मार्क कर देता हूं, ठीक है। ये आ गया आपके पास वी आर एम एस एंड दिस इज योर वी एवरेज, गॉट इट। तो नॉर्मली इन तीनों की जो रेशियो आती है वो रेशियो कितनी आती है, ये आती है 1:1.128:1.224। तो ये आपकी नॉर्मल सर्कमस्टांस में या इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए ये तीनों स्पीड्स की रेशियो आती है। बट अगर हमारे पास एक सिमेट्रिकल ग्राफ होगा तो सिमेट्रिकल ग्राफ का अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो एवरेज कहां आएगा, एग्जैक्टली मिडल में, ठीक है। तो ये ग्राफ क्योंकि परफेक्टली सिमेट्रिकल था इसलिए इसका एवरेज एग्जैक्टली यहां पे आएगा। और यही पॉइंट क्या है आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी है, क्योंकि ग्राफ का जो पीक पॉइंट होता है उस पीक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्पीड होती है दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इसीलिए इस ग्राफ में जो डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि दिस इज योर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो इसलिए ये जो आपका 1:1.128 वाला था ये आपका 1:1 हो जाएगा। पर जो आपकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड है उसकी रेशियो एज इट इज रहेगी, वो आपकी सेम ही रहेगी। तो इसीलिए इस ग्राफ में जो तीनों वेलोसिटीज का अगर हम देखेंगे v मोस्ट प्रोबेबल इज टू v एवरेज इज टू v RMS, तो दैट विल बी 1:1:1.224। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में गलती मतलब नॉर्मली बच्चा कर देता था, ठीक है। तो ध्यान रहेगा। अब इसमें एक और चीज का ध्यान रखिए कि ये जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये एग्जैक्टली आपको क्या बताता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल चलो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एलैबोरेट इसको कर देता हूं। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए यहां पर हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच का मैं ग्राफ का पूरा एरिया निकाल देता हूं। लेट्स से यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी v1 है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी v2 है। तो v1 v2 मान लीजिए v1 की वैल्यू 20 है, v2 की वैल्यू 30 है। तो ये दो पॉइंट्स के बीच का जो भी एरिया अंडर द कर्व था वो मैंने निकाल दिया। तो वो एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या देता है, वो मुझे बताता है कि 20 और 30 इन दो स्पीड से मूव करने वाले मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड 20 और 30 के बीच में है। क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स अलग अलग स्पीड से भाग रहे होंगे, ठीक है। कोई हाई स्पीड से होगा, कोई स्लो होगा, किसी का तो कोई 20 से कम की स्पीड पे होगा, कोई 30 से हायर स्पीड पे होगा। पर हमें ये देखना है कि मान लीजिए अगर मैं जानना चाहता हूं कि 20 से 30 के बीच में इस स्पीड की रेंज में भागने वाले पार्टिकल्स कितने हैं, तो मुझे क्या करना है, 20 वाले को मार्क करना, 30 को मार्क करना और इन दोनों के बीच का एरिया अंडर द कर्व निकालना है। दैट विल गिव यू मी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड्स इन दिस रेंज। तो अगर मान लीजिए मैं टोटल एरिया अंडर द कर्व निकालता हूं, मान लीजिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का टोटल एरिया ही निकाल देता हूं, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है आपकी 0 और एंड में आपकी वेलोसिटी कितनी है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो टोटल एरिया मुझे क्या बताएगा, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटीज बिटवीन 0 टू मैक्स, समझ गए, ठीक है। और उसमें क्या हो जाएगा आपका, सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो मतलब नेट एरिया अंडर द कर्व, ये जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें जो टोटल एरिया अंडर द कर्व आप निकालते हो इट गिव्स यू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसीलिए जब हम मॉलिक्यूल्स को या गैस को हीट भी करते हैं तो इसका ग्राफ का शेप थोड़ा सा चेंज होता है पर एरिया अंडर द कर्व सेम रहता है। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास स्टार्टिंग में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे
ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में आपने हीट कर दी, हीट करने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ थोड़े ना जाएंगे, हाँ उनकी स्पीड्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होगी पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम रहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाएं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को, और थोड़ा सा समझ के जाएं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एडवांस के क्वेश्चन मतलब बड़े अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, और जो भी लगा है जैसा भी लगा है, आप और भी वीडियोस के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैव ग्रेट डे।